नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी सुविरा पति और प्यारा बॉयफ्रेंड, एक रोमांटिक लव स्टोरी। सुविधा और विनोद की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे कि अचानक विनोद अपने ऑफिस से घर आकर सुविधा को अपनी गोद में उठाकर उसे चारों तरफ घूमाने लगता है और विनोद बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सवेरा अपने पति विनोद से पूछती हैं कि आज कुछ खास बात है क्या, आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। तब विनोद बहुत ही खुश होकर कहता है कि सुविधा, मेरी कंपनी मुझे अमेरिका भेज रही है। मेरा बॉस मेरे काम से बहुत ज्यादा खुश है और वह अगले हफ्ते ही अपनी अमेरिका वाली कंपनी में मुझे भेज रहे हैं। मेरा बहुत सालों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। आज मैं बहुत ज्यादा कोशिशों सूरा रहा है। तब सुविधा अपने पति विनोद से पूछती हैं कि विनोद, क्या तुम अकेले ही अमेरिका जा रहे हो, मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे। विनोद कहता है, नहीं सुविरा, अभी मैं अकेला ही जा रहा हूँ। फिर 6 महीने बाद मैं तुम्हें भी अमेरिका साथ लेकर जाऊंगा। और बस 6 महीनों की तो बात है, 6 महीने तो बस यूं ही निकल जाएंगे। यह बात सुनकर सुविरा बहुत ही निराश हो जाती है और वह विनोद से कहती है कि विनोद, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, फिर भी तुम मुझे अकेले ही छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी अकेली। तो विनोद थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कि सुविरा, तुम क्या चाहती हो कि मैं अमेरिका ना जाऊं और छोड़ दूं? इतने अच्छे मौके को ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सुविरा इस बात पर सुविधा आंखों में आंसू लिए स्रोत ये कहती है कि विनोद, मेरे कहने का मतलब वह नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो। मैं तो बस इतना कह रही थी कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता और शादी के बाद हम कहीं घूमने भी तो नहीं गए ना, इसलिए हम एक साथ घूम भी लेते हैं। तो विनोद ने कहा, और पोषण जीरा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं वहां घूमने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं वहां पर काम करने जा रहा हूँ और मैं 6 महीने बाद तुम्हें जरूर ले जाऊंगा और तुम मेरे अमेरिका जाने के बाद अपनी माँ को यहाँ तुम्हारे पास बुला लेना। तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। तब ये सुनते ही शिविर अपने टूटे हुए मन के साथ अपने पति विनोद को हाय कर देती है और फिर विनोद अगले हफ्ते ही अमेरिका निकल जाता है और सुविरा अपनी माँ को अपने पास बुला लेती है। लेकिन उसकी माँ शहर में उसके पास आकर बहुत ही बीमार से रहने लगी, क्योंकि वह गांव की रहने वाली थी, इसलिए शहर का हवा पानी उन्हें सूट नहीं किया। और कुछ ही दिनों बाद सुमिरन अपनी माँ को गांव यानी अपने घर वापस भेज दिया और फिर सुविधा इतने बड़े मकान में अकेले ही रहने लगी। लेकिन उसका मन अकेले बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन अब सुविरा करती भी क्या, बस वह तो रोज एक एक दिन गिन गिन कर काट रही थी। जैसे तैसे 6 महीने बीत गए और सूरा का पति विनोद भी घर आ गया। विनोद को घर आए देख सुविरा बहुत खुश थी और विनोद अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे कपड़े और गिफ्ट लेकर आया था। कपड़े और गिफ्ट देखकर सुविरा बहुत ही खुश हो जाती है और खुश होकर पूछती है कि विनोद, अब हम अमेरिका कब जाएंगे हैं? तब विनोद नजरें नीची करके कहता है कि सूर्या डार्लिंग, अभी 6 महीने के लिए मुझे फिर से अकेले ही जाना पड़ेगा और 10 दिन बाद ही मुझे अमेरिका जाना है। तो मैं अगली बार जरूर लेकर जाऊंगा। और अब तो जैसे सुविरा को अकेले रहने की आदत सी हो गई थी और विनोद भी अब उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वह तो बस 8-10 दिन घर पर रुकता और फिर वापस अमेरिका चला जाता था। इस बात से उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और विनोद फिर से अकेले अमेरिका निकल जाता है। अब तो उसका आना जाना चलता रहा, मगर वह एक भी बार अपनी पत्नी सुमित्रा को अमेरिका लेकर ही नहीं गया। एक बार विनोद अमेरिका से अपने घर आ रहा था, रास्ते में उसे उसका रवि नाम का एक खास दोस्त मिल जाता है। तो विनोद रवि को जबरदस्ती ही अपने घर लेकर आ जाता है। जब विनोद रवि को अपने घर लेकर जाता है तो शिविर पूछती है कि विनोद, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? तब विनोद कहता है, सुविरा, ये मेरा बचपन का दोस्त रवि है और हम दोनों ने पूरी पढ़ाई एक साथ ही की थी और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। रविवार को नमस्ते रहता है और फिर सुबह सबके लिए खाना लगाती है। तो खाना खाते खाते विनोद रवि से पूछता है कि रवि, तुमने अभी तक शादी किया नहीं? रवि के रहता है, नहीं यार, मैंने अभी तक शादी नहीं की है और यहाँ पर मेरी जॉब लगी है, तो अब मैं यहाँ पर किराए का मकान ढूंढ रहा हूँ, बस जल्द ही मिल जाएगा। तभी विनोद रवि से कहता है कि रवि, मेरे होते हुए तुझे किराए पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा इतना बड़ है और वैसे भी हमारा ऊपर वाला कमरा बिल्कुल खाली है, तो वहीं पर रह लेना। तब रवि कहता है, नहीं,
विनोद, तू मेरी वजह से परेशान हो जाएगा, बस आजकल में ही मुझे कोई किराए पर मकान मिल जाएगा। तो विनोद ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी और वह रवि से जिद करके कहता है कि रवि, तुझे मेरी कसम तो आवाज नहीं, बल्कि अब इसे यहीं पर रहेगा और मेरी पत्नी सवेरा तेरे लिए रोज खाना भी बना दिया करेगी। तभी सवेरा अपने पति विनोद को अंदर बुलाती है और उससे ये कहती है कि विनोद, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं यहाँ बिल्कुल ही अकेली रहती हूँ। तुम अपने दोस्त को भी यहाँ रहने के लिए कह रहे हो, मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है। तो विनोद कहता है, अरे मेरी जान, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरे अमेरिका जाने के बाद वह तुम्हारा कुछ बाहर का काम भी कर दिया करेगा। अब तुम ही बताओ कि वह किराए पर रहेगा तो बेचारे को कितना बुरा लगेगा, और तुम बस सुबह का नाश्ता और रात का खाना ऊपर दया करना, बस इतना ही तो रूम रहेगा तुम्हारा। ये कहकर वह सुविधा को मना लेता है। अब कुछ ही दिनों में सुविरा का पति विनोद अमेरिका चला जाता है और सुविरा रोज रवि को सुबह का नाश्ता और रात का खाना देती थी। ऐसे करते करते सुविधा को 1-1.5 महीना निकल गया, मगर रवि कभी भी सुविधा के घर में नहीं गया था। वह तो बस ऑफिस से आता और सीधा ऊपर चला जाता। एक दिन सुविधा की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो उस दिन सवी रवि के लिए नाश्ता नहीं बना पाई और उसने अपने और रवि के रात का खाना भी बाहर से मंगवाया। और जब वह पर रवि को रात का खाना देने गई तो वह रवि से कहती है, ये लोग आपका खाना है और आज सुबह मैं आपको नाश्ता इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो रवि कहता है, अरे भाभी जी, कोई बात नहीं, प्लीज आप आराम कर लीजिए, मैं तो बाहर भी खाना खा लूंगा। तो बात करते करते सुविरा को अचानक ही चक्कर आने लग जाते हैं और चक्कर आने के बावजूद भी वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। मगर रवि को सुविधा की आंखें देखकर कुछ अजीब सा लगता है, तो वह समझ जाता है कि शायद सुविधा भाभी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है और वह सुविधा के पीछे पीछे जाने लगता है। और अचानक जैसे ही सुविधा सीढ़ियों के झंडे को पकड़कर नीचे उतरती है तो उसने अपने सर को पकड़ लिया और जैसे ही अचानक चक्कर खाकर सुविधा नीचे ही गिरने वाली थी, वैसे ही रवि ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठा कि उसके बेडरूम में ले जाकर रवि ने उसे बेड पर लिटा दिया। और जैसे ही रवि ने उसके सिर पर हाथ लगाया तो उसको बहुत ही ज्यादा बुखार था। तो रवि ने फटाफट अपने रुमाल को पानी में भिगोकर उसे सुविधा के सिर पर रख दिया और उसने डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर ने सुविधा को एक अच्छा सा इंजेक्शन लगा दिया और उसे दवाई भी लिख देती। अक्षर ओबीरा को थोड़ा होश आ गया था, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे पति ने तुम्हारे सिर पर है में पानी की पट्टी लगा दी, वरना शायद तुम्हें अस्पताल जाना पड़ सकता था। तभी सवेरा ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति के दोस्त हैं। तो डॉक्टर ने कहा, और सॉरी, मुझे लगा कि ये आपके अपने पति हैं। अच्छा, तो मैंने ये दवाई लिख दी है, आप बाजार से ले आना और अब मैं चलता हूँ। और डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाते ही रवि सुविधाओं से कहता है कि भाभी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको अपनी गोद में उठाकर यहाँ तक लेकर आया क्योंकि आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए मैंने आपके सिर पर पानी का कपड़ा रखा था। और प्लीज भाभी, अब विनोद को इसके बारे में कुछ भी मत बताना थे। तभी सुविरा मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं रवि, तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुमने तो बल्कि मेरी सहायता ही की है और तुम चिंता मत करो, मैं विनोद को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। रवि ने पूछा, हाँ कहो भाभी, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। तब सूर्य रवि से कहती है कि तुम कल से अपना खाना पीना नीचे ही करोगे और छुट्टी वाले दिन क्या तुम मेरे साथ मार्केट चल सकोगे प्लीज रवि, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं अकेली होने की वजह से कहीं पर भी आ जा नहीं सकती और मेरे पति विनोद तो 6 महीने में एक बार आते हैं और वह भी हफ्ते 10 दिन के लिए और फिर वापस चले जाते हैं। तब रवि कहता है, हाँ जरूर भाभी, आपको कभी भी और कहीं पर भी जाना हो तो बस एक बार कह देना, आपके प्यारे देवर को मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। रवि की इतनी अच्छी बातें सुनकर शायद सुविधा के चेहरे पर बहुत सालों में एक अच्छी मुस्कान की लहर आई थी और रवि भी मन ही मन बहुत खुश था। अब रवि रोज सुविधा के घर में ही बैठकर खाना खाता था और रविवार की छुट्टी पर कि वह दोनों ही बाहर किसी ना किसी काम से घूमने जाने लगे। अब तो शायद सॉरी अदरक को विनोद की कमी भी नहीं लग रही थी और अब सुविधा कुछ भी काम पड़ता तो वह रवि को अपने साथ ले जाती हैं।
कि एक दिन रवि और सुधरा कहीं बाहर घूमने के लिए गए तो उन्हें घर वापस आने में थोड़ी देर हो गई और रास्ते में ही बहुत जोरों से बारिश होने लगी और वह दोनों ही बारिश में भीगते हुए ही घर पर आ गए। और जैसे ही वह घर पर आए तो सूरा ने रवि का सिर अपने ही तौलिए से पोंछ दिया। इस बात पर रवि को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था और वह सुविधा को देख ही जा रहा था, क्योंकि सुबह बहुत ही सुंदर दिख रही थी तो है, और उसके भीगे हुए कपड़े उसके गोरे बदन से बिल्कुल ही चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई परी ही उसके सामने खड़ी हो। तभी सवेरा रवि से पूछती है कि क्या हुआ रवि, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। तब रवि सुविधाओं से कहता है कि भाभी मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बहुत ही सुंदर हैं। इतना कहते ही सुविधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रवि सुविधाओं से पूछता है कि क्या हुआ भाभी, आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा क्या। तो सुविधा ने कहा नहीं रवि, मैं तो बस ये सोच रही थी कि ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जिससे कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। तो रवि पूछता है मैं समझा नहीं भाई, तो प्लीज आप मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। तब सुविरा रवि को विनोद के बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी कहती है कि विनोद मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बस उसने तो मुझे एक पिंजरे का पंछी बनाकर इस बड़े घर में कैद कर रखा है और इतना पैसा होने के बावजूद भी वह मुझे एक बार भी अमेरिका नहीं ले गए। अब तुम ही बताओ रवि, मैं क्या करूं इस सुंदरता का। ये कहती हुई सुविरा बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और रोते हुए वह रवि के सीने पर अपना सिर रख देती है। तब रवि सुविधा से ये कहता है कि भाभी आप तो बहुत सुंदर हो, एक दिन विनोद को भी आपसे जरूर प्यार होगा। तब सुविधा कहती हैं कि न जाने रवि वह दिन कब आएगा। तब शिविर रवि से कहती है अरे मैं तो बातों ही बातों में ये भी भूल गई कि हम दो तो बरसात में भीगते हुए हैं। रवि तुम ऐसा करो कि कपड़े चेंज यही कर लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तब रवि सुविधा के बाथरूम में ही कपड़े बदलने चला जाता है, लेकिन वह अपने सारे कपड़े तो ऊपर से लाना ही भूल गया था। तो वह सुविधा से कहता है कि प्लीज भाभी क्या आप मेरे कपड़े ऊपर से लागू होगी। तो सोमवीर और विनोद का नाइट सूट रवि को बाथरूम में देने जाती है और कहती है कि आज ये पहन लो। तो जैसे ही सुमिरों कपड़े आगे जाकर देती है तो फर्श पर लगे साबुन से वह सीधा की रवि की बाहों में जाकर गिरती है। तो रवि उसे जल्दी से संभालता है और पूछता है कि भाभी आपको कहीं लगी तो नहीं। तो सौरभ इससे बड़ी प्यार से कहती है कि रवि तुम हो ना मुझे संभालने के लिए, तो भला कि मुझे कैसे लग सकती है। ये कहते ही सुविधा दोबारे से रवि के सीने से लिपट जाती है और उसके सीने पर ही यहाँ वहाँ चूमने लग जाती है। तो रवि ने भी सुविधा के होठों को चूमना शुरू कर दिया और दोनों उस बाथरूम में ही को जी भरकर यार करने लगे। सुबीर ने भी रवि का पूरा साथ दिया। ऐसा लग रहा था कि सुविधा और रवि एक दूसरे के लिए ही बने हो और उस रात वह दोनों ही एक दूसरे के हो चुके थे। अब शोभराज की बेकार जिंदगी में कि रवि का प्यारा आ गया था और रवि भी बहुत ही अच्छा लड़का था। अब दोनों को ही एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया था और उस दिन से द्रविड़ रोज ही सुविधा के साथ ही उसके बेडरूम में सोता था। और कहानी यहीं पर खत्म हो तो है।